यदि आपका भी 13 दिसंबर 2025 को पेपर है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दशमलव और उन पर मौलिक संख्याएं। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। ये चौथा चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट सारे प्रश्न कराने वाले हैं। काफी बेसिक से समझाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दशमलव का जोड़। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे, दशमलव का जोड़, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं 3.45, ठीक है, और इसको प्लस करना है 25.2 को, ठीक है, इसको ऐड करना है। तो दशमलव वाला जोड़ बहुत सारे बच्चों को आता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी आता होगा, ठीक है। तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका पता है कैसे हल करेंगे। देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं सिंपली हल, और उसके बाद देखिए इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं 3.45, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए। ये पॉइंट उठाकर मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब ये 2 है तो 2 इसके सिधाई में लिखा जाएगा। अब ये 5 है तो 5 यहाँ पर लिखा जाएगा, और ये 2 है ये इधर लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने ऐसे लिख दिया ना, उसके बाद से यहाँ पर क्या करना है, प्लस का चिन्ह डाल देना है, ठीक है। और जब यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो मन में आए तो रखिए, मन में आए तो मत रखिए। मन में आए तो 0 लिख सकते हैं, कोई परिवर्तन मान में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से जोड़ दीजिए। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही मिलेगा। 4 और 2 कितना होता है, तो 6 होता है। और दशमलव में दशमलव जोड़ेंगे तो दशमलव यानी कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लिख देना है। 5 3 कितना होता है, तो 8 होता है। और ये 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही मिलेगा। यानी इसका आंसर क्या मिल गया आप लोग को, 28.65। 28.65। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए पॉइंट के इधर वाले संख्या को ना हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 25 है, 25 इसके बाद से 26 है, तो इसको हम लोग 25.26 नहीं पढ़ेंगे, 25.26 इधर वाला का एक एक डिजिट पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 2.568, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 2.568 नहीं पढ़ेंगे, 2.568 एक एक करके पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इधर पढ़ने का तरीका आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। तो ये पढ़ने का तरीका पॉइंट की इधर वाले को एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज आप लोगों को मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए कि 0.4 लिखा है, 0.4 लिखा है, ठीक है, 0.4 लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। पॉइंट का मतलब देखिए, पॉइंट को हटाएंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग 4 लिख दिए, क्योंकि ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब बट्टे के रूप में पॉइंट 1 का स्थान पे है तो 1 लिख कर 1 0, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीका है। देखिए अब 4 में 10 से हम लोग भाग देंगे तो हम लोग को यही मान प्राप्त होगा। देखिए भाग नहीं जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट लगाते हैं तो 1 0 बढ़ जाता है। और 10 चौको क्या होता है, तो 40 होता है, ठीक है। तो ये देखिए कट गया। अब इधर अपने मन से 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ए आंसर आया है कि नहीं आया है, तो देखिए ये वाला हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया है यहाँ पे। तो हम लोग 10/40 भी लिख सकते हैं। अब इसको काट कर हम लोग और छोटा भी कर सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, 2/5 भी लिख सकते हैं। तो कितना इजी तरीके से आप लोग को समझ में आया ये चीजें। देखिए अब हम लोग मान लीजिए 1.4 है, 1.4 है, इसको हम लोग को चेंज करना है। तो देखिए एक अंक पे दशमलव है, यानी कि ये एक है ना, एक डिजिट है, इकाई दहाई पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव है, तो इसको हम लोग 1 का 4 लिख देंगे। और जब एक अंक पे दशमलव होता है तो 1 लिख कर 1 0, ठीक है। तो ये देखिए ये तरीका हो गया। अब इसको काट कर और भी छोटा कर सकते हैं। तो हम लोग 2 से काट करेंगे तो ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एक तरीका और अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए 1.04 होगा, 1.04 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 104 और नीचे कितना, 1 लिख कर, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 3 अंक पे ये 0 दशमलव है, 3 अंक पे दशमलव लगाए तो 1 लिख कर 2 0, यानी कि 1 और 2। देखिए इसका मतलब 1 मान लीजिए, इसका मतलब 1 2 2 0। तो देखिए इस टाइप से समझ गए। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये बेसिक कुछ नॉलेज था जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग सीख जाएंगे तो एग्जाम में आप लोगों को काम आएगा, ठीक है। अब हम लोग जोड़ सीख रहे थे, तो ये जोड़ना आप लोग सिंपल सा तरीका है, कोई भी डिजिट दे दो। जैसे मान लीजिए 5.26 प्लस का 2.32, इसको जोड़ना है। तो आप लोग क्या करेंगे, हमेशा यहाँ पे मान लीजिए मैंने हल लिख दिया, तो अब उसके बाद से क्या करेंगे, 5.26 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा कर इसको लिख देना है, ठीक है। और इसको ऐड कर देना है, क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 6 2 8, 3 2 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 2 7, तो यही ना आंसर आ गया। तो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, तो और ये तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। दशमलव का जोड़ है ये, आप लोगों को थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये देखिए मैं इसको लिख देता हूँ। मान लीजिए कितना भी बड़ा जोड़ दे दिया है दशमलव का, बहुत बड़ा है मान लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो नहीं कर पाएंगे। देखिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 4.4
फिर हम लोग इसको लिखेंगे तो देखिए पॉइंट है तो पॉइंट हमने यहाँ पे उतार दिया, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ये 0 है तो 0 यहाँ पे, या 4 है तो 4 यहाँ पे, और इधर क्या है 0 है और इधर क्या है तो 4 है, ठीक है। समझ में आया कैसे मैंने लिखा है। उसके बाद हम लोग इसको उतारते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट ये उतार दिया मैंने, उसके बाद 0, उसके बाद 4 है, इसके बाद इधर 0 है। अब इसको हम लोग को जोड़ना है, तो सिंपल सा बात है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं है, तो अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ाइए या न बढ़ाइए कोई मान में परिवर्तन नहीं आने वाला है। मैं सिंपली बराबर करने के लिए बढ़ा लिया हूँ। तो देखिए 4 4 8 होता है, 4 ये उतर जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव उतर जाएगा, 4 ये उतर जाएगा, ये 4 उतर जाएगा। समझ रहे हैं कितना इजी है। देखिए ये आंसर आया हुआ है, ठीक है, यही आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप का एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब भी पूछा जाएगा तो ऐसे सजातीय क्रम में लिख के और उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिख कर जोड़ देंगे। समझ रहे हैं ना। तो कितना ईजी है, इजी तरीके से आप लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो 3rd नंबर है, इसको देखिए बट्टे के रूप में दिया है। तो अब देखिए ये हम लोग बट्टे के रूप में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतार देंगे। ध्यान से देखिए, मैं ऊपर से देख रहा हूँ और नीचे क्वेश्चन उतार दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ और नीचे उतार दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा हल, ठीक है। अब एक चीज आनिए, मैंने अभी आपको सिखाया, मैंने अभी आपको क्या सिखाया, इधर साइड में मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास 0.002 है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/1 2 3 को 0, तो 1 2 3 को 0 और इसके लिए 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। अब हम लोग को इसको चेंज करना हो ऐसे तो चेंज नहीं कर लेंगे। देखिए इसको चेंज करना हो दशमलव के रूप में कर नहीं लेंगे, 3 को 0 है तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 2 1 अंक, एक 0 बढ़ा देंगे 2 अंक, एक 0 और बढ़ा देंगे 3 अंक, और दशमलव लगा देंगे, एक अपने मन से 0 बढ़ा देंगे। देखिए तो ये सोल्यूशन इसका हो गया। अब प्लस कर दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, 6/100 है, यानी कि क्या होगा, 2 को 0 है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 6 1 अंक, आज 0 बढ़ा दिए 2 अंक, एक दशमलव लगा लेंगे, एक अपने मन से 0 बढ़ा लेंगे। समझ रहे हैं। अब देखिए प्लस करते हैं, 1 को 0 है, यानी कि 9/10, हमेशा 100 10 1000 रहेगा, तब ये काम कीजिएगा। ये नहीं कि 500 रहेगा 600 रहेगा तो कर देंगे, ऐसा काम नहीं करना है। 10 रहेगा, 100 रहेगा, 1000 रहेगा, 10,000 रहेगा, मतलब 1 लिख कर उसके बाद जो रहेगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो 1 को 0 है तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 9.0 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो साइड में इसको भाग देंगे तो इतना ही आंसर आएगा, इसको भाग देंगे तो इतना ही आंसर आएगा। आइए मैं इधर साइड में करके दिखा देता हूँ। जैसे 9 में हम लोग को 10 से भाग देना है, तो पता है आप लोगों को भी कि ये 9 में 10 से भाग नहीं जाएगा, तो एक दशमलव लगाएंगे तो एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, तो 10 9 90 होता है, तो 90। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया है, पॉइंट का 9, तो इधर अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं, ये फाइनल आंसर आया है, ये भागफल आया है, ठीक है। तो ये भागफल हमने यहाँ पे लिख दिया, वही तो किया है। तो ऐसे ही भाग देकर भी लिख सकते हैं। अब इसको क्या कीजिएगा, सजातीय क्रम में लिखिएगा। तो देखिए 0.002 ऐसे लिख दिया मैंने। अब इस पॉइंट को यहाँ पर मैं रख दूंगा, इस पॉइंट की सिधाई में, ठीक है। अब ये 0 है तो 0, आज 6 है तो इसके सिधाई में 6, इधर 0 है तो इसके सिधाई में 0। अब ये 0 है तो 0, इधर पॉइंट के नीचे पॉइंट हम लोग लिखेंगे, और उसके बाद से 9। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ना है सिंपली। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 है तो 2, 6 है तो 6, 9 है तो 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, 0 के नीचे 0, ये फाइनल आंसर आया है। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पे 0 तो नहीं बढ़ाए हैं, तो अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। तो कितना ईजी है। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आप लोगों का पूछेगा तो कर लेंगे ना, ईजी है, कर लेंगे। अब चलिए दशमलव का घटाना सीखते हैं। घटाना भी सेम उसी प्रकार है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को घटाना है 50 में से माइनस करना है 36 पॉइंट, इसको क्या पढ़ेंगे, 36.75 नहीं पढ़ेंगे, 36.75 पढ़ेंगे, ठीक है, या 36.75 पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हल लिखते हैं, ठीक है, हल लिखते हैं। अब फाइनल क्या करेंगे, 50 में से 36.75 को घटाना है तो हम लोग 50 यहाँ पर लिख देते हैं। अब कुछ नहीं है तो पॉइंट लगाकर 0 लिख सकते हैं, इसका भी मतलब 85 हुआ, इसका मतलब भी 85 हुआ। ये नहीं कि 50,000 हो गया या 5,000 हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 36 को 36 यहाँ पर लिख देते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ये 7 और 5, ठीक है। अब हम लोग को घटाना है तो देखिए ये भी क्या करता है, हासिल देता है। देखिए 5 यहाँ पे हासिल दिया तो 10 हो गया, 1 हासिल दिया तो 10 यहाँ से उठकर 1 हासिल दे दिया तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। 10 यहाँ से हासिल दे दिया 1 तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। तो 10 में से 5 जाएगा 5,
और यहाँ पे बचा था 9, 9 में से 7 जाएगा 2, ठीक है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पे बचा था 9, 9 में से 6 जाएगा कितना, तो 3, और यहाँ पे बचा था 4, 4 में से 3 जाएगा 1। समझ में आया है आप लोगों को? बिल्कुल इजी है, समझ में आया होगा। समझ नहीं रहे हैं आप लोग? कितना आसान है, बहुत आसान है। आप लोग खुद से करने का प्रयास कीजिएगा ना तो बहुत आसान है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप लोग को घटाना भी सीख गए होंगे। दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर घटा देना है। अब जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग को 5.2 में से हम लोग को घटाना है 2.3, तो हम लोग पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो 5.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट है 3 और ये 2, तो अब इसको घटाना है तो नहीं घटा पाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 में से 3 जाएगा नहीं तो हासिल लेगा, तो 12 में से 3 जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2.9 आंसर आया है। कितना इजी है, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है जो वो है 2 नंबर। तो इजी तरीका से आप लोग को समझ में आ रहा होगा और बहुत ही मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। अब देखिए ये आप लोग का है, अब इसमें से हम लोग को घटाना है क्या, 1.25। अब देखिए हमने क्या किया, इसको हल के रूप में मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जो सेम है वो मैं उतार देता हूँ 1.3 और 1, इसको दशमलव के नीचे दशमलव और 2 और 5। अब इसमें से घटाना है। मैंने बताया ना कि जब कुछ नहीं रहेगा तो 0 ले लीजिएगा, ठीक है। अब 0 ले लेंगे तो काम भी कर देगा। यहाँ पे एक हासिल दे दीजिए तो 10, 10 में से 5 जाएगा 5। अब यहाँ पे बचा 2, 2 में से 2 जाएगा 0 पॉइंट, और 1 में से 1 जाएगा 0। कितना आया आंसर? मतलब कितना आसान है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत ही आसान है, ठीक है। अब चलिए हम लोग गुणा सॉल्व करते हैं, दशमलव का गुणा हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। 2.5 में गुणा करना है 0.4 का। अब एक काम कीजिए, जैसे उसमें लिखते थे वैसे ही लिखिए, हल में लिख देता हूँ और ऊपर से देखकर जैसा है वैसा ही उतार दूंगा। 2.5 और यहाँ पे है 0. इसमें कोई वो नहीं है कि सजातीय क्रम में ही लिखना है, इधर इधर उधर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 5 20 का 0, हाथ में है 2। मन में मान लीजिए कि दशमलव है ही नहीं, दशमलव गायब है, दशमलव गायब है। तो 4 5 20 का 0, हाथ में है 2, और 4 दूना में 8, 8 2 10, ठीक है। और 0 से 5 में करेंगे तो 0, और 0 से 2 में करेंगे तो 0, ठीक है। अब उसके बाद से 0 0 और उसके बाद से 1। अब हम लोग को क्या करना है पता है, काउंट कर लीजिए। एक अंक पे दशमलव यहाँ है, एक अंक पे दशमलव यहाँ है, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पर क्या है, दशमलव है, ठीक है। काउंट कर लीजिए। अब 2 अंक पे ही दशमलव लगाना है, ये आंसर ग्रुप में आया है, लेकिन 1 गो 2 गो यहाँ पे दशमलव लगा देना है, यानी कितना आया है 1.00, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपया हुआ, समझ रहे हैं ना, 1 रुपया हुआ। इधर दशमलव के बाद कितना भी 0 होता है ना, इसका वैल्यू होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए 5 रुपया है, ये 5 रुपया का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.00, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.0000, कुछ भी लिख दीजिए, इसको 5 रुपया पढ़ेंगे। जब दशमलव लग गया तो भैया इसके आगे पढ़वे नहीं करेंगे। चलिए गुणा भी आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्यों, हम है ना, बिल्कुल इजी तरीके से सब कुछ बताएंगे। हमने बताया ना, इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया, इसको देखा और यहाँ पे उतार दिया। अब 6 दूना में 12 होता है, 12 का 2 हाथ में है 1, और 2 से 0 में तो 0, आ 1 हासिलवा जोड़ देंगे तो 1 है, और 2 तिहाई 6, आ 1 छक्के 6, 1 से 0 में तो 0, 1 तिहाई 3। हम दशमलव मान में रखे हैं, दशमलव का कोई मतलब ही नहीं है, दशमलव का हम लोग लास्ट में यूज करेंगे ना, 6 1 7 6 3। अब देखिए फाइनल जो आंसर आया है वो ये आया है, लेकिन हम लोग को दशमलव में आंसर बताना है ना, तो काउंट कर लीजिए कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक पे दशमलव लगाना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पे लगा दीजिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक। अब जो आंसर आया है वही आंसर हो जाएगा। तो दशमलव काउंट करके लगाना यदि आपको आ गया ना, तो सिंपल गुणा आपको पता है, दशमलव काउंट करके लगा देना है। कितना इजी है, तो इतना इजी आप लोग कर लेंगे कि नहीं, बिल्कुल कर लेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया, इतना बड़ा दे दिया, तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात 0.1 गुणे 0.2 गुणे 0.3 है, तो हम लोग
जोड़ा बना लेंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो मान आएगा, मान लीजिए कुछ ना कुछ आंसर आएगा, अब इसका गुणा हम लोग किसके साथ कर देंगे, इसके साथ गुणा कर देंगे। तो आइए करते हैं, 0.1 गुणे 0.2 है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 0.1 गुणे 0.2, तो 2 के नम 2 और 0 और 2 0 एक का नम 0 0, ये आप लोग का 2 0 0, कितने अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव, तो हम लोग ने 2 अंक पे दशमलव लगा दिया और ये आंसर आया हुआ है। तो फाइनली यहाँ पे रख देंगे 0.02, इसका गुणा इसके साथ करना है, तो 0.02 गुणे 0.3, ये 2 अंक पे दशमलव कैसे लगाए, काउंट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 3 दूना में 6 होता है, 0 3 से गुणा करेंगे 0 और 0 से गुणा करेंगे 0 0 0, आपको भी पता है 0 से गुणा करने पर 0 0 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव लगेगा आपको पता है, बिल्कुल पता है, देखिए कैसे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं, कितना इजी है, यही आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर यही हो जाएगा। तो कितना भी बड़ा गुणा पूछेगा आप लोग कर लेंगे, और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी छात्र अभी तक हमारा क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 299 रुपये में आप लोगों को क्लास नोट्स भी मिलेगा, चैप्टर वाइज PDF भी मिलेगा, और वीकली मॉक टेस्ट हर संडे को मैं टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। और जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना, मैं इतना मतलब 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उससे बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। और पिछले 8 साल का पेपर दूंगा, न्यू मॉडल पेपर दूंगा, पिछले मैं 5 साल से तैयारी करा रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा अनुभव हो चुका है ना कि जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और हर संडे को आप लोग का टेस्ट होता है, जो कि यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख दिया गया है। आप लोग प्ले स्टोर से नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और ऐप के अंदर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस। अगर नहीं आ रहा है तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे और अपने पापा मम्मी से बात कराएंगे, मैं QR कोड भेजूंगा आपके व्हाट्सएप पे, आप लोग पेमेंट करके आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट भेज देंगे, मैं आप लोगों को क्या करूंगा, ज्वाइन कर लूंगा, ग्रुप में ऐड कर लूंगा, एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लूंगा। इसमें रिकॉर्डेड क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज PDF, वीकली मॉक टेस्ट, पिछले 8 साल का पेपर, मार्क शीट, 5 प्रैक्टिस सेट, डाउट ग्रुप, महा मैराथन क्लासेस 2005 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। और कुछ बच्चे पूछते हैं सर टाइमिंग क्या है, तो 6 बजे क्लास आती है, ठीक है, 6 बजे क्लास आती है, और 6 बजे से 7 बजे तक क्लासेस आपको चलती है, जो भी क्लास चलती है रिकॉर्डेड क्लास चलती है, और ऑलरेडी आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है एप्लीकेशन के अंदर। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से जल्दी तैयारी कर लीजिए, जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए, ठीक है, नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को भाग सीखना है, दशमलव का भाग सीखना है। तो कुछ मत कीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग उतारते हैं सिंपली एग्जाम्पल के रूप में। तो ये देखिए 6.24 डिवाइडेड 0.3, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं, ठीक है, 24 इसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं 0.3। अब देखिए दशमलव जब हटाते हैं ना, तो ये ऐसे ही उतार देते हैं, ठीक है, ऐसे ही उतार देते हैं। अब गुणा करेंगे किसे से, देखिए ऊपर 2 अंक पे दशमलव है तो नीचे 1 लिख कर 2 0, और नीचे 1 अंक पे दशमलव है तो ऊपर 1 लिख कर 1 0। अब देखिए या तो इसको ऐसे काट दीजिए 1 0 से 1 0, ठीक है। अब इसको ऐसे कर दीजिए 10 तिहाई 30, इसको क्या करेंगे 10 तिहाई 30 624/30, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये अब क्या कीजिए, इसमें भाग दे दीजिए, तो भाग दे दीजिए, तो ये देखिए इसको कट कीजिए तो ये 312 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, यानी 312 में हम लोग को किससे भाग देना है, 15 से भाग देना है। अब नीचे आप लोग 312 लिख लेंगे और इसमें 15 से भाग दे देंगे, 15 दूना में 30 होता है, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, और ये 2 उतार लेंगे तब भी भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग एक दशमलव लगा कर 1 0 बढ़ा लेंगे, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 100, ऐसे करके पढ़ेंगे, कितना बार में 60 आएगा, 15 15 15 30 45 चौको 7, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। तो देख सकते हैं कितना फाइनल आंसर आया है, 2.8 आंसर आया है, किसका, इसका कितना आया है, 2.8 आया है। तो यही तरीका होता है, सेम यही तरीका, समझ रहे हैं, बिल्कुल इजी है, समझ रहे होंगे। शायद पेज भी खत्म हो गया क्या, चलिए एक पेज और बचा है, चूंकि समझाने के लिए आप लोगों को काफ़ी है। ये क्वेश्चन है सेकेंड नंबर कि 4.5 में आप लोग भाग दे दीजिए 1.5 से। तो मैंने क्या बताया, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हल के रूप में, देखिए मैं लिखता हूँ 4.5 ऐसे लिख लेंगे, अब बट्टे के रूप में 1.5, दशमलव से दशमलव भी काट सकते हैं लेकिन ऐसे कर देते हैं,
45/15 गुणा के रूप में देखिए, एक अंक पे दशमलव है तो एक लिख कर 1 0, और ऊपर एक अंक पे दशमलव है तो ये नीचे आएगा। अब इसको काट दीजिए, 15 3 45, ओनली क्या मिला है, 3 आंसर मिला है। समझ रहे हैं कि बहुत ईजी होता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यदि बैच को नहीं भी लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता रहेगा और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा